जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर बेटा जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आदेश था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। आइए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूं और शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप यथार जैसे हम करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग एक बहुत अच्छी खबर से, एक गुड न्यूज़ से शुरू करती हूँ कि मेरी पेट की जितनी भी समस्या थी, बहुत समस्या थी मेरे पेट में संगत जी, बहुत ज़्यादा समस्या थी। गुरुजी महाराज बहुत 1 साल सवा साल से कैंसर के सत्संग और बहुत भयानक भयानक बीमारियों के सत्संग सुना रहे थे। तो आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज ने 1 सवा साल तो लिया, मगर मेरी 98% बीमारियां जो थी शरीर से, वो दूर कर दी हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसा था कि मेरे पेट के बाईं तरफ में अपने आप से ही पता नहीं, अंदर से महसूस होता था कि बहुत सूजन है, या किसी ने कोई जैसे मानो कुछ अंदर में धकेल दिया हो और वो फूल जाता है, जैसे बैलून फूलता है वैसे। खा नहीं सकती थी, खाना खाती तो थी पर मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान खाना खाता है और पचा लेता है, और उसको कोई भारीपन महसूस नहीं होता, या जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, अफारा जिसको बोलते हैं, वो महसूस नहीं होता। तो मेरे साथ ये बहुत तकलीफ़ थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरा पिछले साल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ था, तो उसके बाद से जो है मेरे बहुत तकलीफ़ थी मेरे पेट की। संगत जी, मैं रोज़ सुबह उठ के जैसे इंसान उठता है और मलमूत्र त्यागने जाता है, तो ऐसा था कि मैं जब तक कोई रात को गोली, मतलब कोई टैबलेट, कोई दवाई ना खा लूँ, या कोई गैस की कुछ भी ऐसे जैसे अजवाइन या इस तरह से कुछ अगर ना ले लूँ, या कोई होम्योपैथिक दवाई ना ले लूँ जिससे पेट साफ़ हो, जब तक मैं वो नहीं करती थी तब तक अगले दिन मेरा पेट साफ़ नहीं होता था। ऐसा मानिए कि कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने खाना तो खाया है, भरपेट खाया है, पर वो खाना गया कहाँ नहीं पता चला, क्योंकि मेरे को जो है मेरा मल बनता ही नहीं था पेट में। 2-2 दिन तक मल ही नहीं बन रहा। तो पहले तो समझ में नहीं आया, सवा साल भर पहले से, जब से गुरुजी महाराज जी सवा साल से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, चुना है मुझे, तो उससे पहले तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। और घर वाले भी परेशान होते थे, बोले तेरे को अगर पत्थर भी खिला दे तो वो भी हजम कर लेगी। मगर ये नहीं पता था कि अंदर में क्या चल रहा है, क्या बीमारी है, क्या है। वो तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना है कि जब से उन्होंने हाथ थामा, उन्होंने बताना शुरू किया कि कई कई बीमारियों के संकेत दिए, सत्संग सुनाए। मगर बाहर से हमको क्या पता चलेगा, चाहे गुरुजी महाराज जी, ठीक है कैंसर तो सबको पता है, बाकी और अगर कोई भयानक बीमारी, गुरुजी महाराज हमको डराना नहीं चाहते थे, तो कोई और बीमारी का नाम एक कैंसर को छोड़ के और कोई बीमारी का नाम ही नहीं संगत से सुनवाते थे। तो जो भी हो, आज वापस वो पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम उससे कई आगे, बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
और गुरुजी महाराज का कितना भी शुक्राना करूं इस वजह से कि 98% मेरी बीमारियां सभी दूर कर दी हैं। जो भी थोड़ी बहुत बचती हैं वो 2% ही होंगी, 2% ही होंगी, और वो भी मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि वो भी बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ 1.25 साल लग गया 98% बीमारियाँ दूर करने में, तो संगत जी 2% में कितना टाइम लगेगा गुरुजी महाराज को? चाहे तो पलक झपकते ही कर दे। पर जैसे वो बोलते हैं कि कर्म करते हैं, तो कर्म भी कटवा रहे हैं ये छोटी मोटी बीमारियों से। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, सर झुका के शुक्राना है, उनके चरणों में नतमस्तक होके शुक्राना है कि गुरुजी महाराज जी, आपने बहुत टाइम तो बहुत लिया पर स्वस्थ कर दिया मेरे को, बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब संगत जी ऐसा होता है कि सुबह उठते साथ ही जो है, मैं पहले ये देखती हूँ कि बाथरूम में कोई है तो नहीं, क्योंकि मेरे को अपना पेट साफ करने जाना होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना 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 शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं इस वजह से संगत जी, नहीं तो आज मैं होती ही नहीं इस दुनिया में। अगर गुरुजी महाराज जी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं ही क्यों संगत जी। मेरे यहाँ संगत जितने भाई बहन सुन रहे हैं सत्संग, उनमें से हम लोग शायद कोई भी नहीं होते आज की डेट में। जो हमारी ज़िंदगियों में जो जो घटित हुआ है, जिस भी वजह से, हमारे अपने कर्मों की वजह से ही हुआ है, ज़्यादातर तो यही बोलना चाहिए। पर शायद हम लोग, मेरे बहुत सारे संगत भाई बहन, हम लोग अगर गुरुजी महाराज जी हमारा हाथ नहीं थामते तो हम लोग शायद नहीं होते। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है गुरुजी महाराज जी कि आपने हाथ भी पकड़ा, आपने हमको बारंबार ज़िंदगी भी ब्लेस करी। शुक्राना, शुक्राना है उसके लिए, बारंबार ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, रोगों से मुक्त करने के लिए शुक्राना, नकारात्मकता को दूर करने के लिए शुक्राना, हमें आगाह करने के लिए शुक्राना, संकेत देने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी, शुक्राना 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 है। अब संगत जी आगे बढ़ते हैं। संगत जी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक सत्संग में ऐसे सुना था कि एक आंटी थी और वो प्रेग्नेंट थी और जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी, और 8वें महीने में जाके उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके बच्चों की दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है, तो वो बहुत परेशान हो गए। तो जैसे गुरुजी महाराज जी बहुत दयालु हैं, तो गुरुजी महाराज जी ने, मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा सत्संग है, तो मेरे को ही शुक्राना करना है। तो मैंने जो सुना था मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे संगत भाई बहनों को ये काम में आ सकता है संगत जी, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। तो अगर उनका बोलूँ तो फिर ये उनका ही शुक्राना सत्संग हो जाएगा। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा, और किसी किसी के द्वारा गुरुजी महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा। पहले तो उन्होंने गुरुजी महाराज की बात अनसुनी कर दी। वो गुरुजी महाराज के पास गए भी थे साक्षात, जब गुरुजी महाराज चोले में थे, तो वो जुड़े नहीं थे, मतलब उनका जुड़ाव नहीं हो पाया था। बट गुरुजी महाराज ने अपनी एक संगत के द्वारा हॉस्पिटल में ही, जब आंटी चेकअप करवाने गई थी, तो वहाँ पर एक संगत जी के द्वारा उन्होंने, गुरुजी महाराज खुद वो संगत जी बन के गए और उन्होंने वही चीज़ बोली जो गुरुजी महाराज ने बोली थी कि 1 लीटर फ्रूटी जो है वो एक बार में पीनी है। तो कोई भी कष्ट हो संगत जी, जो बहुत टाइम से हो रहा है, जो बहुत टाइम से चल रहा है और वो नहीं ठीक हो रहा है, तो ये 2-3-4 बार मैंने ऐसे सुन लिया, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी करना चाहिए कि जो भी 2% मेरी तकलीफ़ बची है वो भी ठीक हो जाएगी, और मेरी माँ को भी जो भी तकलीफ़ें हैं, तो मैं सोचती हूँ कि माँ तो शायद नहीं पी पाएगी एक बार में, उनकी बहुत उम्र है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो बट मैं सोचती हूँ कि मैं पी लूँ, या फिर सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, जहाँ इतना मैंने वेट किया, जहाँ इतना सब्र किया, 2% गुरुजी महाराज जी कर्म तो कटवा ही देंगे। पर जो भी हो संगत जी, अगर आप में से किसी को इस तरह से मतलब कोई भी तकलीफ़ हो, तो आप लोग ये करके देखिए उपाय। 1 लीटर फ्रूटी जो है वो आपको एक बार में ही पीनी है,
तो करके देखिए, गुरुजी महाराज का गुरुजी महाराज से ही ये आया है, उन्होंने ही कहा है, तो आप भी करके देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे किसी न किसी मेरे संगत भाई बहन को फ़र्क पड़ेगा। तो ये ज़रूर करके देखिएगा, जिस जिसको भी ज़रूरत हो प्लीज़ करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। दूसरा एक और बताना चाहती हूँ संगत जी कि ये ना हमारी कई बार जो है गुरुजी महाराज जी हमको ऐसे बोलते हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है कुड़िए, तेरी लॉटरी लगन वाली है। तो संगत जी, लॉटरी का मतलब पहले मैं भी यही समझती थी कि शायद मेरे को कहीं से कोई पैसा मिलने वाला है, तो इस वजह से जो है। पर संगत जी, मेरी गलतफहमी परसों दूर हुई जब मैं एक सत्संग सुन रही थी। तो उसमें से एक आंटी ने बोला कि उनको भी ऐसे ही उनको भी कोई बहुत सारे शारीरिक कष्ट थे। तो गुरुजी महाराज ने उनको भी यही सुना बताया था कि तेरी लॉटरी, उनको भी पढ़वाया था किसी सत्संग के थंबनेल पे कि तेरी लॉटरी लगन वाली है। और गुरुजी महाराज जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं, पर हम लोग नहीं समझते हैं और हम लोग को यही लगता है कि हमारा वन ट्रैक माइंड है, एक तरफा ही चलता है। लॉटरी का मतलब पैसा, और बेशुमार पैसा, ढेर सारा पैसा। तो संगत जी, ऐसा नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। कि वो आंटी ने ये बताया कि जब उन्होंने पढ़ा तो वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, जैसे मैं भी गुजर रही हूँ और मेरे और भी बहुत सारे संगत भाई बहन गुजर रहे होंगे। तो हमको यही लगता है कि शायद कहीं से बहुत पैसा मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं है संगत जी। अगर गुरुजी महाराज हमारे शरीर की, हमारे रोग कष्ट, रोग शोक से हमको मुक्ति देते हैं, तो वो भी लॉटरी के जैसा ही है संगत जी। यानी कि लॉटरी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हमको मिलती है, कोई गिफ्ट मिलती है, बहुत पैसा मिलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब हमको गुरुजी महाराज रोग मुक्त करते हैं, तो क्या हम खुश नहीं होते? क्या हमको ये नहीं होता कि अरे वाह, हम तो एकदम नॉर्मल हो गए, जो हम कुछ समय पहले तक हम खा पी नहीं सक रहे थे, या किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक या मानसिक कोई कष्ट हो जिससे हम सालों से जूझ रहे हो, या बहुत जूझ रहे हो, भले ही सालों ना हो तो कुछ समय से ही हम जूझ रहे हो, तो क्या ये लॉटरी के बराबर नहीं है? ये भी लॉटरी के बराबर है संगत जी। तो आगे से अगर गुरुजी महाराज का आप लोग कोई भी मैसेज पढ़े, तो ये नहीं है कि सिर्फ यही है। कई कई लोगों को तो, कई कई संगत जी को तो पैसा भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। एक बार गुरुजी महाराज ने कोई 6-8 महीने पहले की बात है, मेरे को यही पढ़वाया था कि तेरी लॉटरी लगन वाली है और तू अलमारी साफ़ कर। तो जैसे ही मैंने अलमारी साफ़ करी संगत जी, मेरे को ना बहुत सारा छुट्टे पैसे, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, मैंने पता नहीं कब के रखे हुए थे, तो वो मेरे को बहुत सारे मिले। तो ये तो अपनी अपनी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या मिलेगा। बट गुरुजी जब महाराज जी संकेत दे, तो मतलब एक संकेत और ऐसा है कि हमेशा पैसे के लिए ही नहीं हमको सोचना चाहिए, हमको ये भी सोचना चाहिए कि अच्छा, लॉटरी लगने वाली है तो अब और सबसे मज़ेदार बात ये है संगत जी कि हमको पता चल भी जाएगा, जब ये चीज़ घटित हो जाएगी ना, तो हमको पता चल भी जाएगा। जैसे मेरे को समझ में आया, ये एक्चुअली ये जो मेरा जो पेट की बीमारी का जो मेरा सत्संग है, ये मैं पिछले 5-6-7 दिनों से मैं शेयर करना चाह रही थी, पर मैं भूल जा रही थी संगत जी, मेरे को याद नहीं रहता था। तो आज मैंने लिखा इस चीज़ को, तो तभी मेरे को याद रहा और तभी आज मैं यहाँ पर सत्संग प्लेटफॉर्म में मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी अगली बार आप ये पढ़ें कि लॉटरी लगन वाली है, तो आप ये ना सोचें कि केवल पैसा मिलेगा। तो आप अपनी अपनी हेल्थ या कोई भी मानसिक परिस्थिति, परेशानी, या कोई और पारिवारिक या कुछ भी काम की जगह पे या कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगे तो आप देखिए कि उसमें कितनी उन्नति हुई है, आप उन्नत हुए हो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिला है। तो ये भी एक लॉटरी का संकेत है संगत जी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ज़रूर कई कई लोगों को तो, कई कई संगत भाई बहनों को तो पैसा भी मिल सकता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी कि आप एक एक चीज़ हमको सिखा रहे हैं और हमको उसके आप हमको व्याख्या भी कर रहे हैं कि सबके, क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर अलग हैं संगत जी, किसी का, हम सब में से किसी का क्वेश्चन पेपर एक जैसा नहीं है। तो जैसे जैसे सबके क्वेश्चन पेपर है और जैसे जैसे सबका दिमाग है, तो और जिस जिस जो जो जैसे जैसे आंसर पाना चाहता है, तो वैसे ही उनको आंसर्स मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आप इतना कुछ हमको सिखा रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। शुक्राना 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 शुक्राना।
बारंबार शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। बहुत सारा शुक्राना संगत जी आपका भी, कि आप बहुत प्रेम से बात आप सत्संग सुनते हैं। सागर बेटा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है कि बहुत प्रेम से वो उनको बहुत प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे उनको संगत जी के सत्संग शेयर करने होते हैं, और अगर मेरा साथ साथ सत्संग शेयर नहीं होता है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे पता है, विश्वास है कि आज नहीं तो कल सागर बेटा जी मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे को बताएंगे भी कि आंटी आपका सत्संग शेयर हो गया। तो शुक्राना बेटा जी, गुरुजी महाराज जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और हम सब संगत परिवार की तरफ से सागर बेटा जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। आपके परिवार परिजनों को खूब सारा प्यार भी है और ब्लेसिंग भी है। आप लोग खूब फले फूलें, खूब तरक्की करें, और ऑफ कोर्स हमारे ऊपर गुरुजी, हम भी गुरुजी महाराज से ही मांगते हैं, तो हम गुरुजी महाराज को ये अरदास करेंगे कि गुरुजी महाराज अपनी बेहतरीन से बेहतरीन ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर बनाए रखें। संगत जी, आज के लिए मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग था। कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे और गुरुजी महाराज से, क्षमा कीजिएगा। आइए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और आगे बढ़ते हैं। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को भी मेरी जय जय गुरुजी। गुरुजी, मैंने एक छोटा सा सत्संग पहले भी सुनाया था, आज फिर एक रिकॉर्ड वॉइस मेल करके भेज रही हूँ। और सबसे पहले हम आपका गुरु मंत्र जाप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इस समय मेरे सामने आपके चरण स्वरूप हैं और आपका एक फेस का स्वरूप जो है वो मैंने अपने छोटे से मंदिर में रखा हुआ है, और एक मैंने अपनी शॉप पे लगाया हुआ है। मैं शॉप करती हूँ, एक छोटा सा, और उसमें ब्रांड बड़ा है, जॉकी रखा हुआ है, और उसमें बैठती हूँ। ऊपर मेरा घर है और नीचे मेरी शॉप है, बस इसीलिए काम करती जा रही हूँ। गुरुजी, मैं मंत्र शुरू करती हूँ आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पहले मैंने जो अपना सत्संग सुनाया था आपको, और उस समय मैं बोलना भूल गई कि आप जो संकट काटते हो वो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि एक कबूतर आके मेरे घर में, पता नहीं उसको कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, चोट भी नहीं थी, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, और वो हमारे घर के अंदर आ गया। और उसके बाद में मेरे अंकल ने देखा कि ये बीमार है शायद, तो उन्होंने उठा लिया
उसको उठा पकड़ के उसको पानी पिलाया, प्यार व्यार किया, मगर वो फिर छोड़ दिया बालकनी में ही कि चलो अपने आप उड़ के चला जाएगा। मगर कुछ देर जब थोड़ी देर के बाद वो नीचे आने लगे तो उन्होंने देखा जो वो कबूतर है उसकी डेथ हो गई है। तो कहीं से खून नहीं, कुछ भी नहीं था। और मैं फिर समझ गई कि आपने कोई ना कोई मेरे घर का कष्ट काटा है। जो भी है पता नहीं वो किसके ऊपर था, पूरा परिवार के ऊपर ही होता है वैसे कष्ट तो। किसी को भी एक चोट लगती है तो पूरा परिवार हिल जाता है। मैंने वही समझा। तो जब मैं रात को ऊपर आई तो मेरा अंकल ने बोला इसको ना ऊपर से फेंक दे उधर पार्क में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं फेंकती। कल सुबह वो कचरा उठाने आता है उसको दे दूँगी बास्केट में डाल के। मैंने उसको रात को अच्छे से पन्नी के अंदर पैक किया, सफ़ेद पन्नी के अंदर, और रख दिया। और वो फिर सुबह जो आता है कचरे वाला उसको, उसके बीच में मैंने मुझे कुछ याद है कुछ नहीं है क्योंकि मेरी मेमोरी लूज़ हो चुकी है। मेरा हार्ट का ओपन सर्जरी हुआ है। तो मेरा ख्याल मैंने जहाँ तक मुझे था कि बीच में 10-20 रुपए ऐसे कुछ रखे होंगे। तो अभी मैंने लास्ट जो सत्संग किया तो उसमें बताया था गुरुजी मेरा बेटा नहीं है, अब तो वो आपका ही है, जय गुरुजी। और वो चाइना गया हुआ गुरुजी, और वहाँ पे गेम्स के लिए कभी किसी जगह पे खेलने जाता है क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत है। 10 तारीख को उसका मैच है। गुरुजी आप ही खेलना प्लीज़, क्योंकि अब जो भी है मुझे तो आपके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड मैं छोड़ती हूँ अपने आप को। सारा दिन जो भी है मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ। किसी में कुछ बोलते हैं, किसी में कुछ बताते हैं, हर किसी के दुखड़े। गुरुजी मेरे को इतना टाइम हो गया मगर मेरे को पता नहीं अभी तक वो ना आपके दर्शन हुए हैं। दर्शन का मतलब ये है कि जैसे चौपाटी पे लिखा मिलना, जहाँ जोत के अंदर दिखना, जहाँ कुछ सपने में आके मिलना, है ना। तो ऐसा कुछ भी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, मैं पिजन तो मेरे घर में आते हैं, कौवे भी आते हैं और पक्षी और भी आते हैं, गिलहरी भी आती है और वो भी आती हैं, लालड़ियाँ भी आती हैं। तोती वो साथ में वो क्या कहते हैं एक और गुरुजी, हाँ मैं बटरफ्लाई भी देख लेती हूँ। कल मुझे दिखाई नहीं दिया, आज फिर दिखाई दी 2-3 बार मेरे सामने से। येलो कलर की बहुत सुंदर लगती है। ना ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी, बिल्कुल मीडियम साइज़ की, बड़े प्यारी लगती है। उड़ती हुई जाती आती ही रहती है। और जब मैं आपको याद करती हूँ तो पिजन भी मेरे दुकान के बाहर ऊपर छत पे बैठे होते, तो वो उड़ के आ जाते हैं इधर उधर जाने के लिए। मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। तो वो तो बाद में आएगी बटरफ्लाई, पहले पिजन उड़ जाएगा, कभी किधर जाएंगे कभी किधर जाएंगे। तो मैं कहती चलो गुरुजी की मर्जी यही है कि पिजन भी देख। अभी तक वाइट बिल्कुल वाला पूरा सफ़ेद जिसे कहते हैं कबूतर को, वो नहीं मैंने देखा अपने घर के इधर। दाना सुबह पूरा डालते सारा दिन ही, जब तक हम घर में होते हैं तो वो मांगते ही रहते हैं सारे कि दो दो, कहाँ कहाँ शोर है। और इतना पिजन तो चुप करके आके बैठ जाता है, कौवा बहुत शोर मचाता है। और लालड़ियाँ भी बोलती हैं, वो ची 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 करती है। तो अच्छा लगता है। पानी भी डाल के रखते हैं पक्षियों को,
हम सतनाजा नहीं डालते, नमकीन पपड़ियाँ वगैरह ही खिलाती हूँ। तो जहाँ फिर सेवियाँ अजवाइन वाली हैं वो खाने के लिए तैयार रहते हैं, कौवे तो पनीर खाने के लिए, रोटी खाने के लिए वो भी वाजे मारते हैं। तो ये सब कुछ खिलाती हूँ मैं उनको। और कभी कभी चावल भी रख देते हैं, कभी कभी मैं सूजी की उपमा बनी हुई वो भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी फास्ट नहीं रख सकती। माता जी के वो चलता रहे नवरात्रे, बाकी चीज़ों का परहेज रखती हूँ। लहसुन और प्याज नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं हींग का इस्तेमाल करती हूँ। और जो भी जब भी मैया का हुक्म होता है, गुरु जी का हुक्म होता है, ऑलमोस्ट मैं डेली जोत एक टाइम जला पाती हूँ, 2 टाइम नहीं जला पाती। अगर सुबह नहीं जला पाई तो फिर रात को जला लेती हूँ। गुरुजी, मेरे घर के ऊपर भी बहुत सारा नजरें लगी हुई हैं। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, घुटने पार बैठ के मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के चरण वंदना करती हूँ। गुरुजी, मेरे घर की लाज आपके हाथ में है। मुझे पहले नहीं पता था, मगर मैं सुनती हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और मैं आपके छतरपुर बड़े वाले मंदिर में भी बहुत बार आ गई हूँ। अब रेगुलर जा रही थी पीछे, तो इस मंडे नहीं गई। इस मंडे को थोड़ा घर को देख रही थी अच्छे से। और गुरुजी, मैं आप अपना आशीर्वाद का भरा हुआ हाथ, बड़ी सारी ब्लेसिंग जो है मेरे बेटे को नहीं, अपने बेटे को, संदीप गुलाटी को दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुबह वो बोले कि मम्मी मैं ठीक हो गया। अभी वो थोड़ा सा पेन से भी परेशान है, तो फ़ोन किया था तो थोड़ा कुछ ऐसी मतलब दी के बात कर रहा था, थोड़ा दुखी सा होके। अब दुखी तो होगा ना, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि उसको दे के हम कुछ काम खोल के बैठा सके, तो ना ही हमारे महीने इतने पैसे दे सकते हैं। दुकान में भी काम पूरा पूरा ही है। आपकी कृपा से हम 2 टाइम रोटी बहुत सुंदर खा रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। और जो बन पाते हैं तिल फुल, वो भी मैं सेवा भी जो भी है मेरे से आप करवा देते हो, चाहे काम वाली हो या बाहर वाले हो, जहाँ पे भी मेरे मन में आता चलो आज इसको कुछ दे देती हूँ। मैं रोटी सब्जी या चाय ये एक इंसान के लिए बना के ले जाती हूँ, कभी कभी, अक्सर नहीं। जैसे मंगल वीरवार हो गया या शनिवार भी, ठीक है ना, तो वो फिर किसी न किसी को दे देती हूँ अपनी मर्जी से। बाकी सब ठीक है, परमात्मा। मेरे अंकल भी ठीक है, मगर पूरे दिल से अभी नहीं मान रहे। अंकल कहते जिस दिन तेरा बेटा को वो पार लगाएंगे ना, उस दिन मैं मानूंगा। तो मुझे ये नहीं ठीक लगता, मगर फिर भी गुरुजी जब सबके काम बन रहे हैं तो गुरुजी मेरे घर का भी काम बना दो। मेरे बेटा नहीं, अपने बेटे को आशीर्वाद बहुत बड़े वाली ब्लेसिंग उसको दो। मैं भी जब आपके भी बड़े मंदिर में आती हूँ छतरपुर में, तो देखती हूँ आसपास गाड़ियाँ 777, 777, ओनली 7, ऐसे करके 47 बहुत बार देखती हूँ। बहुत मेरे आसपास जाते, बटरफ्लाई भी दिख जाती है मंदिर में जाके। लंगर प्रसाद तो नहीं मैंने किया, लंगर प्रसाद चाय और ब्रेड पकोड़ा और समोसा भी वहाँ मैंने खाया, लड्डू का प्रसाद भी खाया, मगर मैं जिसे भोजन कहते हैं वो नहीं कर पाई। सिर्फ आपके बर्थडे वाले दिन वो पैक मिल रहा था। गुरुजी, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती और मुझे वो दिक्कत होती है। मन करता है सबके बीच में बैठ के खाना खाऊं, मगर शनिवार को भी मेरे पास छुट्टी नहीं होती, मेरी छुट्टी मंडे को होती है। आप प्लीज़ किसी दिन मंडे को खाना खिला दो ना वहाँ पे।
नहीं तो फिर मुझे डुगरी आके रहना पड़ेगा एक दिन आपके वहाँ पे। पर सब लोग कहते हैं नहीं, पहले संडे को ही खुलता, आगे पीछे नहीं खुलता। बाकी जो आपकी मर्जी है वो करो परमात्मा। आपके बीच में सबको इतना कुछ नज़र आया, मुझे भी दर्शन देना गुरुजी। मुझे सपने में आके दर्शन दो और बोलो तेरा बेटा अब जीत गया, समझ ले। अभी उसने कतर भी जाना है चाइना से, वहाँ पे भी गेम के लिए जाएगा, वहाँ के लिए भी टिकट बुक करवाई हुई है। तो वहाँ पे गेम अभी थोड़ी लेट है, पता नहीं किस दिन है, मुझे अभी डेट नहीं पता। तो वो वहाँ से होके फिर दिल्ली आएगा। मतलब देखिए अभी 10-12 दिन और मुझे लगता है 10 दिन लग जाएंगे उसको। गुरुजी कृपा करो उस पर, अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग जो भी है सब कुछ उसको दे दो गुरुजी। मेहर करो, मेहर करो, तंदुरुस्तियाँ बख्शे हम सब। मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं बनता। तो मैं कल दोबारा से आपको एक और सत्संग नया करूँगी, जो कि मेरी माँ जैसी फ्रेंड जो माँ जैसी है, अब उसकी डेथ होगी, उसके बारे में करूँगी। प्लीज़ आप गुरुजी मेरे बेटे को, अपने बेटे को संदीप गुलाटी को ब्लेस कर दो, उसको हेल्थ भी ब्लेस कर दो, उसको गुरुजी बेस्ट विशेष भी दे दो कि तू अब जीत जाएगा बेटे, मेहर करो। उसने बोल रहा था मम्मी जय गुरुजी को बोलो ना कि मैं ठीक भी हो जाऊँ, मगर मैं गेम खेल कर ही आऊँगा, जो भी होगा सो अच्छा ही होगा। मैं तो यही कहती हूँ ठीक है, तू घबरा मत, कोई बात नहीं, जो होगा वो ठीक है। शायद इससे ज़्यादा अच्छा देना होगा भगवान ने, हम क्या जानते हैं क्या होने वाला कल। हमें आज का पता है, कल का नहीं पता। समझता है सब कुछ, मगर क्या करें, अनजान है, छोटे हैं, बच्चे हैं आपके। गुरुजी क्षमा करना, उसकी भी लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे भूल चुकी हुई हैं, बहुत भूल चुकी हुई हैं उससे, मैं जानती हूँ, माँ हूँ ना इसलिए। और आप तो वैसे ही जानते हैं सब कुछ, ठीक है ना, क्योंकि आप तो पता नहीं सभी रूप आप में समाये हुए हैं। मैं फिर बात करूँगी गुरुजी एक बार और, मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें थोड़ा सा कुछ बताऊँगी, मुझे गाइड करना आप गुरुजी। अभी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सचमुच में आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, और आपका हंसता हुआ चेहरा भी देखती हूँ, बहुत सुंदर लगता है गुरुजी। कभी किसी को मैं पहचान देती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ आपने देखा वहाँ पे आप बुरा मत मनाना, मेरे अंकल के बाल भी नहीं है, तो मैं कहती हूँ वो गंजे से हैं, वो अंकल ऐसे ऐसे वहाँ खड़े होंगे, उनको भेजना। तो आपके लिए भी यही बोल देती हूँ कि गुरुजी वो उनकी फ़ोटो कहाँ लगी हुई है, गंजे से तो हंस पड़ती हूँ साथ में। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ। गुरुजी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, अभी मैं रखती हूँ। कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जो भी कोई मेरा ये सत्संग सुनाएंगे उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत अच्छे से आपकी ब्लेसिंग लेके तभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं। परमात्मा उनके ऊपर और भी कृपा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहर करो, मेहरां दे साइयां मेहर करो। जय गुरुजी।